जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट में जाकर जय हिंद लिख दीजिए और चलिए अपना प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लैम्पी प्रोवैक लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिनाब रेलवे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया, यह जम्मू कश्मीर के किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये रियासी में है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमएसएमई को सख्त बनाने हेतु किस बैंक ने एसवीसी बैंक से समझौता किया है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो सिडबी बैंक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा की शुरुआत किसने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसका डेट भी पूछा जाता है तो 1 अक्टूबर 2022 को ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है। तो बात किया जाए वायरस के द्वारा कौन होता है ये बताना है। तो डिप्थीरिया सॉरी दोस्तों, हेपेटाइटिस हो जाएगा। हाँ, हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के द्वारा होता है। इसका वायरस के बात किया जाए तो वायरस इसका होता है हेपेटाइटिस टाइप ए और हेपेटाइटिस टाइप बी, जिसमें से हेपेटाइटिस टाइप बी जो होता है सबसे खतरनाक होता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस ए ज़्यादा खतरनाक होता है या हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। यही बात किया जाए तो इससे कौन सा रोग होता है, इसमें यह प्रभावित क्या होता है ये पूछा जाता है। तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। और इसमें क्या इसमें कौन सा रोग होता है ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये सॉरी इसमें हाँ तक इसमें पीलिया नामक जो रोग होता है, जिसको आप लोग सुने होंगे, पीलिया नामक रोग ही इसमें होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है ये बताना है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है। पूछा जाता है कि अत्यधिक इंसुलिन स्राव होने से कारण कौन सा बीमारी होता है। तो अत्यधिक जब इंसुलिन स्रावित हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। हाइपो नहीं आपको पता है तो इसको लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि इंसुलिन का खोज किसने किया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन का खोज वेटिंग और बेस्ट ने किया था। वेटिंग और वेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण होता है। क्या प्रसारण होता है इसमें बताना है। तो उसका पदार्थ का जो घनत्व है वो घट जाता है। और यही याद रखिएगा दोस्तों कि घनत्व तो घटता है लेकिन आयतन बढ़ जाता है। ये भी घनत्व अगर घटेगा तो आयतन यानी कि आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तब। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है। तो सोनोग्राफी में किसका प्रयोग होता है ये बताना है। तो सोनोग्राफी में पराश्रव ध्वनि का प्रयोग होता है। पराश्रव तरंग का प्रयोग होता है, जिसका तरंग होता है जिसका 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर जो होता है वो पराश्रव तरंग होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है। तो बाल कल्याण से संबंधित ये कौन होते हैं, यूनिसेफ जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लीजिए दोस्तों, बोल दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। यही बात किया जाए कि यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस
राज्य में है? बताना है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया, तो गंग वंश ने बनवाया था। गंग वंश ने बनवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर। इस कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोवियत संघ में भारत का प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने किए थे, विजय लक्ष्मी पंडित ने किए थे। इसे याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित से कि यूएनए को प्रथम यूएनए जो होता है उसका प्रथम महिला राजदूत जो थी बनी थी वो भी विजय लक्ष्मी पंडित ही बनी थी। ऐसा आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि विजय लक्ष्मी पंडित कौन है। तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बताते हैं दोस्तों कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक मिनट, कि भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन अभ्यारण्य है। इसका स्थापना पूछा जाता है दोस्तों तो 1982 में, याद रखिएगा कि नागा अर्जुन अभ्यारण्य 1982 में स्थापना हुआ था। पूछा जाता है कि नागा अर्जुन अभ्यारण्य है कहाँ, ये भी बताइए। तो नागा अर्जुन अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न यहाँ से आता है दोस्तों कि भारत में बाघ रिजर्व प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? भारत में बाघ रिजर्व प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, ये प्रश्न आ सकता है। तो 1973 से ये चलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी की वजह से गला में खराश आ गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इस पत्रिका का नाम क्या है? तो इस पत्रिका का नाम है इंडिया। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। पूछा जाता है एक और प्रश्न दोस्तों कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुए थे, कब कब हुआ था? तो लाइन से हुआ था 1930, 1931 और 1932। लेकिन यहीं पर नहीं दोस्तों, यहाँ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जान लीजिए कि 1930 का जो प्रथम हुआ था वो किसके काल में हुआ था, यानी कि यहाँ का वायसराय कौन था? तो भारत में उस टाइम वायसराय था लॉर्ड हटाइए इरविन था। ठीक है, इरविन यहाँ का भारत का उस टाइम ये था, वायसराय था। ठीक है, और अगर दूसरा बात किया जाए कि दूसरा 1931 में हुआ था तो उसमें लॉर्ड वेलिंगटन था। 1931 में कौन था? वेलिंगटन था, 1931 में वेलिंगटन था। ठीक है, और देखिए दोस्तों पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से वो भारतीय थे जो उपस्थित हुए थे? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। और पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन, मतलब पहला दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन में किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कोई हिस्सा लिया था? तो वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें से गांधी जी ने हिस्सा लिए थे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद सबने आगे आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाकर और भाग लिए थे, लेकिन वो पूरा गोलमेज सम्मेलन तक नहीं रुके थे। सांप्रदायिक निर्वाचन की क्षेत्र की बात किया था, उस समय वो छोड़ छाड़ के वहाँ से सब भाग गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बात किया जाए तो 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने बॉम्बे से सूचना दिए थे कि 9 अगस्त से 1942 से ही आपको अति होगा, क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो सूचना के बाद किया जाएगा तो 8 अगस्त हो जाएगा। और स्टार्ट कब से हुआ था? तो 9 अगस्त से हुआ था। यही आंदोलन को दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि इसी में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी नीति आयोग का। अब पूछा जाता है दोस्तों कि नीति आयोग किस आयोग के जगह पर आया था। तो योजना पहले जो था योजना आयोग था, योजना आयोग था, उसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू किया गया था। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर, यहाँ 20 नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ 2 अक्टूबर है, सॉरी, हाँ आ गया। ठीक है, क्या बता रहे थे, 2 अक्टूबर 1959, मतलब कि 1959 को ये शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था ये भी याद रखिएगा। तो राजस्थान के नागौर जिला है, नागौर जिला है राजस्थान में, वहीं से ये शुरू किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1959। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है। जो लावा जो होता है दोस्तों वो बाहर नहीं निकल पाता है, कभी कभी ज्वालामुखी से वो जब अंदर रह जाता है तो उससे एक पत्थर पृथ्वी के अंदर भी निर्मित हो जाता है चट्टान। तो उसको क्या कहता है ये बताना है। तो उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, याद रखिएगा, प्लूटोनिक चट्टान। अगला प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्वान रहती है। ठीक है, वो किस में विद्वान है तो वो रैम में रहती है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। पूछा जाता है दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला पूछा जा सकता है दोस्तों कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। WAN, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क, पूछा जा सकता है कि LLL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज। और एक लास्ट पूछा जा सकता है दोस्तों कि VCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो विजुअल डिस्प्ले VDC सी, थोड़ा इसको देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यही था आज का मेरा 20 का प्रश्न। और आपको कैसा लगा, इसको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में तो जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि हम लोग देश की सेवा के लिए ही GD की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और आपको कैसा लगा ये भी आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास भेजिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद कीजिए। और तो ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।